हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस कर रही होती है। वो रिस्पॉन्सेज वेरी करते हैं, बहुत सारे वॉलंटरी होते हैं, बहुत सारे इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो रिस्पॉन्सेज हैं जिनको हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। उन्हीं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज में से एक रिस्पॉन्स जो है हमारा वो है रिफ्लेक्स एक्शन, या एक पूरा पाथवे है जिसको हम कह रहे होते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इमीडिएट, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस। कि एक इमीडिएट मतलब बहुत क्विक होता है, और दूसरा ऑटोमेटिक है और इनवॉलंटरी है कि हम नहीं कंट्रोल कर रहे होते, वो हमें पता चलने से पहले वो रिस्पॉन्स हो जाता है और हमें बाद में पता चलता है। और इसी रिस्पॉन्स को जो पूरा पाथवे लेके चलता है, उस पाथवे को हम कह रहे होते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ ऑफ द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली होती कैसे है, तो इसमें हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह जब आप किसी एक गर्म चीज़ को, किसी हॉट सरफेस को, या लेट्स सपोज आग जल रही है उसको टच कर लें, तो उसके बाद आपकी बॉडी कैसे डील करती है उस चीज़ से, उसकी हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले तो आपने जब किसी गर्म चीज़ को टच किया तो आपके जो स्किन रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे बाय दैट हीट। अब स्टिमुलस क्या है? हीट। और रिसेप्टर्स क्या हैं? आपकी स्किन के अंदर हैं। जब वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वहाँ से क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को पिक करेंगे और वो ले जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास उस इंफॉर्मेशन को वाया आ स्पाइनल नर्व। अब जो सेल बॉडी है एक सेंसरी न्यूरॉन की, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है वो वाला पाथवे जब इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, कि हमारे जो डेंड्राइट्स हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के, वो स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा बाहर हैं, जबकि जो सेल बॉडी है वो भी अभी तक कॉर्ड के बाहर ही है। लेकिन जब एक्सॉन की बात आती है सेंसरी न्यूरॉन की, तो वो बिल्कुल टच कर रहा है हमारी जो डॉर्सल नर्व रूट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। वहाँ से आगे जो है क्या होता है कि इम्पल्स जो है वहाँ से क्रॉस करती है साइनैप्स, यानी एक साइनैप्स एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड एन इंटरन्यूरॉन। अब जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं दे लाई कम्प्लीटली विद इन द कॉर्ड, और ये एक कनेक्शन होते हैं बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब जो वहाँ पे मौजूद हमारा इंटरन्यूरॉन है उसमें से वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करेगी। ट्रैवल करने के बाद इट विल पासेस अक्रॉस अ साइनैप्स टू अ मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन के पास चली गई। अब जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं। वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, साइनैप्सेस फॉर्म करेंगे विद सेवरल मसल सेल्स, जो कि एक इफेक्टर है, यानी आपके बाजू के जो मसल्स हैं उनके साथ एक कनेक्शन डेवलप होगा और उनको एक सिग्नल सेंड होगा कि आप मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से आपका हाथ जो है उस चीज़ को पहले टच कर रहा था अब वो पीछे आ जाएगा, यानी वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये इतने स्प्लिट सेकंड में होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इस स्प्लिट सेकंड में हमारे न्यूरॉन्स कितनी स्पीड के साथ एक सिग्नल लेके जाते हैं और उसमें एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा होता है कि जब वो रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है उस टाइम पे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके ब्रेन के हायर सेंटर्स को एक मैसेज सेंड करता है ताकि आपको उस चीज़ की पेन महसूस हो सके। लेकिन आपको तो दर्द साथ ही महसूस हो जाती है, तो इससे अंदाज़ा कर लें कि हाउ फास्ट योर रिफ्लेक्स एक्शंस आर।